बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, कैसे हैं आप? मैं मुनीर अहमद मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नादरीन, रात जो लाहौर के अंदर साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के घर पर पुलिस का एक्शन हुआ, वहाँ पर उसको हमला भी कहा जा रहा है और उसको मुख्तलिफ नाम दिए जा रहे हैं कि वहाँ पे जिस तरह हुआ ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई, और उसकी मैं अब जो है टोटल रुदाद मैं आपको बताता हूँ कि वो सारा सीन हुआ क्या। ये चौधरियों के दामाद हैं जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब बैठे हैं, मोहसिन नकवी, ये उनके दामाद हैं। तो मोहसिन नकवी ने रात को अपने ससुराल के घर पर जो रेड किया, अपने ससुर को गिरफ्तार करने की कोशिश की और वो गिरफ्तार नहीं हो पाए। अब बताना यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही कैसे गिरफ्तारी से बचे। सबसे पहले तो आपको जियो न्यूज़ की एक खबर सुनाते हैं। तो खबर सुनाने से पहले जो है ना, एक मैं आपको लतीफ़ा भी सुना देता हूँ। लतीफ़ा क्या है कि वो एक शख्स था, कोई सराकी का ये लतीफ़ा है लेकिन मैं इसको उर्दू में बता रहा हूँ। एक शख्स था, कोई लड़कियाँ जा रही थीं, 2-3, उनके सामने थोड़ा शोखा हो रहा था, साइकिल पे जा रहा था, तो वो कहीं साइकिल से उतरते हुए गिर गया। तो लड़कियाँ करीब आई, उन्होंने कहा जी आपको चोट तो नहीं आई? तो वो आगे से कहता है कि नहीं नहीं, मैं उतरता ही ऐसे हूँ, मतलब साइकिल से मैं उतरता ही ऐसे हूँ। तो अब जो खबर है वो खबर ये है कि जियो न्यूज़ की खबर है, वो कह रहे हैं, वो खबर आप सुनने के बाद आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि हम किस किस्म के मुल्क में रहते हैं और हम किस किस्म की बुनियादी तौर पर खुद किस किस्म के लोग हैं। तो पुलिस कह रही है कि परवेज़ इलाही को ये कहने आए थे कि केस में उनकी ज़मानत नहीं हुई। अब आप इसको लतीफ़े के साथ जोड़ लें कि वो जब गिर गया साइकिल से तो कह रहा है कि जी मैं उतरता ही ऐसे हूँ, सराकी में वो इसको कहते हैं, नहीं नहीं ऐसा लादही में है। तो अब ये पुलिस क्या कह रही है, गिरफ्तार करने गए हैं, गिरफ्तार नहीं हुए। कह रहे हैं कि हम तो परवेज़ इलाही को ये कहने आए थे कि केस में इनकी जमानत नहीं हुई। ये पुलिस हुकाम का बयान आया है, जो साथ रात डीजी एंटी करप्शन वहाँ मौके पे गए और साथ जो एडिशनल डीजी थे वकास, वो एडिशनल डीजी ने जो है चौधरी परवेज़ इलाही से माजरत भी कर ली है। तो अब ये कितनी मुज़हिका खेज जो बयान है पुलिस का कि हम बताने गए थे कि जी आपकी ज़मानत नहीं है। अब मतलब वो ये कह रहे हैं कि पुलिस जो है आइंदा जाएगी उनको बताने, एंटी करप्शन वाले या जो पुलिस है वो मुल्ज़िम को घर जाके बताएगी कि आपकी ज़मानत नहीं हुई, आप ज़मानत करवा लें। तो इसके अलावा जो है ये वहाँ पे जो ये सारा कुछ हुआ, ये बताने आए इतनी नफरी के साथ, बख्तरबंद गाड़ी लेके आए, दरवाज़ा तोड़ा गया, मतलब दरवाज़ा तोड़ के ये बताने आए थे, दरवाज़ा तोड़ के ये बताने आए थे कि आपकी ज़मानत नहीं हुई। ये मुहाफ़िज़ हैं और बख्तरबंद गाड़ी को लेकर आए थे, ये सिर्फ समन की तामील करवाने या जो भी था कि आपकी ज़मानत नहीं हुई, आप ज़मानत करवा लें। यहाँ जो है अब देख लें कि ये जो पुलिस है, पुलिस का तो खैर साबिक रिकॉर्ड है, मैं पिछले वीलॉग में बता चुका हूँ, पुलिस का रिकॉर्ड है चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करने में। तो लेकिन यहाँ पे जो एक सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है वो ये था कि मौजूदा गवर्नमेंट का हिस्सा हैं जो इसके चौधरी परवेज़ इलाही के साले भी हैं, बहनोई भी हैं, चौधरी शुजात हुसैन उनके बेटे हैं, चौधरी सालिक वो वज़ीर भी हैं, उनके पास वजारत है, मौजूदा गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो उनकी मौजूदगी में ये पुलिस रेड हुआ, बल्कि उनके घर में भी पुलिस गई, वहाँ पे जो है सर्च ऑपरेशन हुआ और वहाँ पर जो है ये तकरीबन रात 8 घंटे ऑपरेशन चला। उसके अलावा जो है ये पुलिस जो है परवेज़ इलाही को तो गिरफ्तार करने से नाकाम रही, लेकिन उनके 25 मुलाजमीन को ये गिरफ्तार करके साथ ले गए हैं। तो पहले जमान पार्क में ऑपरेशन हुआ, इसके बाद अब ये परवेज़ इलाही के घर पर ऑपरेशन हुआ। परवेज़ इलाही के घर पर जो ऑपरेशन हुआ वहाँ भी 3 जो है ना 3 दफ़ा मतलब वो हमला जिस तरह होता है ना, पहले एक दफ़ा ऑपरेशन हुआ, फिर वापसी हुए, फिर ऑपरेशन हुआ, तो वापसी हुए, फिर उनको किसी ने कहा कि जी नहीं आपका टारगेट यहीं पे है, मतलब जो डीजी एंटी करप्शन थे वो वहाँ पे मौके पे आए, उन्होंने कहा जी टारगेट हमारा इधर ही है। तो इस तरह फिर जो है उन्होंने दोबारा ऑपरेशन लॉन्च किया। सुहेल जफर चट्टा साहब हैं जो डीजी एंटी करप्शन है, वो वहाँ पे मौके पे मौजूद थे, उन्होंने कहा जी टारगेट यहीं पे है। साथ वकास जो हैं एडिशनल डीजी थे वो भी थे। अब यहाँ पे बात आती है कि जो सियासतदान हैं वो तो सियासतदानों पे हमले करते रहते हैं, उनका काम यही है। सियासतदान जो है करप्शन में लथड़े हुए भी हैं, करप्ट भी होते हैं, जाहिल भी उनको कहा जाता है क्योंकि उनके पास जेली डिग्रियां होती हैं। लेकिन ये जो वहाँ पे रात सुहेल जफर चट्टा साहब थे या हमारा वो जो शिराजी थी SP साहिबा, उसके अलावा जो साथ वकास साहब थे एडिशनल डीजी एंटी करप्शन, ये CSP क्लास होती है। अब इनको ये देख लें कि इनकी अक्ल इतना काम करती है कि ये सियासतदानों के कहने पे इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ इनको इनकी मर्जी का ओहदा दे दिया जाता है, अपनी मर्जी का इनको जो ये पोस्टिंग मांगते हैं उनको दे दी जाती है। उसके बाद यही सियासतदान इनसे ही काम लेकर मुख्तलिफ सियासतदानों पे हमले करवाते हैं।
खैर ये वही घर था जहाँ पे रात जो है उन्होंने हमला किया, पुलिस ने रेड किया। और ये वही घर था जहाँ पे जरदारी साहब रिजीम चेंज से पहले, रिजीम चेंज जब हो रहा था तो वहाँ पे जरदारी साहब घंटों जो है वहाँ पे बैठे रहते थे चौधरी शुजात हुसैन के घुटनों में। और खैर उनको उन्होंने राजी कर लिया। रात जो है 4 घरों में ऑपरेशन हुआ, 4 घरों की तलाशी ली गई। पहला घर चौधरी परवेज इलाही का था, साथ चौधरी शुजात हुसैन का घर था, फिर रासिख इलाही जो कि चौधरी परवेज इलाही के बेटे हैं, मोनस इलाही के भाई हैं, और उसके बाद चौधरी वजात हुसैन के घर में पुलिस दाखिल हुई। और वहाँ पे जो सबसे बड़ी मुज़क्का खेज़ बात थी वो ये थी, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ अपने माशरे की, कि अगर पुलिस किसी कमीन के घर में भी दाखिल होती है तो वहाँ पे पूरा इलाका इकट्ठा हो जाता है, या वो भी इकट्ठे हो जाते हैं किसी की खवातीन पर जब हमला होता है। लेकिन ये जो चौधरी थे, रात चौधरियों की खवातीन पे, मतलब चौधरी परवेज इलाही के घर की जो खवातीन हैं, पुलिस ने हमला किया, उनके साथ बदतमीजी की, चादर चार दीवारी के तकद्दस पामाल किया। और उनके अपने जो है फुफ्फो लगती हैं उनकी, चौधरी सालिक की, वो चौधरी जो परवेज इलाही की बीवी हैं, तो वो चौधरी सालिक हुसैन वहाँ पे खड़े हाथ बांध के देखते रहे और हंसते रहे। मतलब उनकी फुफ्फो पे इस तरह का वो जो है पुलिस जो बर्ताव कर रही है, और वो जो वजीर हैं जो पुलिस को रोक सकते थे वो वहाँ पे देखते रहे हैं। अब पुलिस क्या कह रही है, एंटी करप्शन क्या कह रही है कि गुजरांवाला के अंदर एंटी करप्शन का मुकदमा है चौधरी परवेज इलाही पर, जिसके हवाले से उनको गिरफ्तार करने आए थे। और मुकदमा है क्या, अख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और रिश्वत देने का इल्ज़ाम है। तो इसी तरह अगर आपको देखें कि एक चौधरी परवेज इलाही पे ये नाजायज अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल और रिश्वत देने का इल्ज़ाम है, तो पुलिस इस तरह पहुंची है रात। जबकि दूसरी तरफ मौजूदा वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नाकाबिले ज़मानत वरान गिरफ्तारी जारी हुए हैं, गुजरांवाला की अदालत से जारी हुए, और जो अभी तक मनसूख भी नहीं हुए, लेकिन उनको किसी ने पूछा तक नहीं। अब ये है कि जो चौधरी सालिक साहब हैं वो रात देख रहे थे, उनके सामने सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने कोई मजामत नहीं की, पुलिस को नहीं रोका। तो अब उनका एक ट्वीट सामने आया, वो ट्वीट आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब की साली जो मेरी फुफ्फो भी हैं, अब देख लें कि वो खुद बता रहे हैं, डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मेरी फुफ्फो है, वो ये कह रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब की साली जो मेरी फुफ्फो हैं ने पुलिस को बताया कि परवेज इलाही हमारे घर में मौजूद हैं। मतलब अपने घर का वो कह रहे हैं कि मेरी फुफ्फो ने उनको बताया कि परवेज इलाही मेरे घर में हैं, और कहा कि वो अंदर ही हैं, दरवाजे तोड़ दो। पुलिस ने जो किया सो किया, लेकिन अपनों ने भी कम नहीं किया। मतलब वो सारा नजला जो है अपने फुफ्फो पे गिरा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और ट्वीट भी किया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पुलिस का किसी के घर पर हमला करना इंतहाई शर्मनाक है, हुकूमत को घरों की हुर्मत की इज्जत करनी चाहिए, और पुलिस के इस अमल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। सियासत में ये सब कब तक चलता रहेगा। अब हुकूमत को वो कह रहे हैं कि हुकूमत को घरों की हुर्मत की इज्जत करनी चाहिए। भाई हुकूमत आपकी है, आप उस हुकूमत का हिस्सा हैं, आप वजीर हैं, तो आप हुकूमत को कहें। हुकूमत को किसी और ने आके कहना है, चौधरी परवेज इलाही ने कहना है हुकूमत को, वो तो अपोजिशन में है। तो अब यहाँ पे जो है ये खुद ही जो है वजारतों में बैठे हैं, और जो पंजाब में, चलो वो तो वफाक में बैठे हैं चौधरी सालिक साहब, जो पंजाब में जो इस वक्त निगरान वजीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब, वो उनके अपने जो है बहनोई लगे, उनके घर के दामाद हैं। तो अब इमरान खान ने रात जो है ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि एनफ इज एनफ, बस अब बहुत हो चुका। उनका जो ट्वीट है मैं एज इट इज पढ़ के सुनाता हूँ। घर में मौजूद खवातीन और अहले खाना की इज्जत और एहतराम से मुकम्मल बेनियाज होकर परवेज इलाही के घर पर मारे गए छापे, गैर कानूनी छापे की शदीद मजम्मत करता हूँ। हम अपनी निगाहों के सामने पाकिस्तान में जमहूरियत को रेज़ा रेज़ा होते देख रहे हैं। आइन, अदालती अहकामात या अवाम के बुनियादी हकूक़ का कुछ भी एहतराम बाकी नहीं है। हर सू जंगल का कानून है और फस्तायत राज कर रही है। ये सब हमारे हौसलों को तोड़ने, तरीके इंसाफ को कुचलने के लिए तैयार किए गए लंदन प्लान का हिस्सा है। पहले ये मेरी रिहायशगाह पर हमलावर हुए और अब मुजर्मों का गिरोह और उसके सरपरस्त परवेज इलाही के साथ भी वही कुछ कर रहे हैं। इस किस्म की बर्बरियत तो मुशर्रफ के दौर में भी देखने को ना मिली। क्या रियासत ने लुटेरों और मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले शरीफों और जरदारियों के घरों में भी कभी यूं घुसने की हिम्मत और जसारत की? बस बहुत हो चुका। तो इमरान खान ने भी खड़ाक दे दिया, उन्होंने कहा बहुत हो चुका। कबल अजीम भी जो है उन्होंने इसी तरह का बयान दिया था। जज ज़िबा चौधरी इस्लामाबाद की सेशन जज थी, तो उन पर जो मुकदमा बनाया गया वो अभी तक जो है वो चल रहा है। तो खैर रात फिर उन्होंने कह दिया कि एनफ इज एनफ, लेकिन ये नहीं कहा कि इन अफसरान के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा, वो तो बात की बात है। तो ये हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर कि इतने बड़े जो साबिक वज़ीर आला है, 2 दफ़ा का वज़ीर आला, उसके साथ ये हो रहा है। तो इससे आम आवाम का क्या हाल होता होगा आप खुद अंदाज़ा कर लें। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।